कल की कक्षा में हम लोग ऊर्जा संघटक के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम बताए थे आपको कि किस प्रकार से सौर प्रकाश जो है, सूर्य जो है, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा पर्यावरण के लिए आवश्यक है। सूर्य जो है इस पृथ्वी पर का ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। कल हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज की कक्षा में हम सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो सौर का प्रकाश हम तक पहुंच रही है, जो सौर प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है, उसमें कई प्रकार की किरणें होती हैं। जैसे कि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, विजिबल लाइट्स दृश्य प्रकाश होते हैं, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें होती हैं, सूक्ष्म किरणें होती हैं, एक्स रे होते हैं, कॉस्मिक किरणें होती है। मतलब वो जो सूर्य प्रकाश हम तक पहुंचती है, उसमें विभिन्न प्रकार की किरणें होती हैं। तो इसमें से सबसे 3 इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ना है, जो कि है सबसे पहला विजिबल रेज। जिस सूर्य की किरणें को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दृश्य किरण, या फिर दृश्य स्पेक्ट्रम भी इसको कहते हैं। तो वैसे किरण जिसको हम लोग नग्न आँखों से अपनी आँखों से देख सकते हैं, इसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। इस किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है, वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। ये जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल रेज हैं, इसी रेज से पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन को बनाने का काम करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का काम पेड़ पौधे इस रेज से करते हैं, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं, PAR भी कहते हैं। तो दृश्य प्रकाश के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं इंफ्रारेड रेज। वैसे रेज जो कि जिसका वेवलेंथ 700 या 740 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, 740 नैनोमीटर से जिसका तरंग वेवलेंथ ज़्यादा है, उसको इंफ्रारेड रेज कहते हैं। ये रेज हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये रेज हमें अत्यधिक गर्मी महसूस कराता है। तो इंफ्रारेड रेज जो है, वो जो है उसका वेवलेंथ जो है वो 740 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। अब तीसरा है अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। ये किरण जो है, ये बहुत ही सूर्य से आने वाली ये जो किरण है, ये बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं, जो कि समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर के द्वारा इस रेज को अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन यदि इस रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को, यदि ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाए और ये पृथ्वी तक पहुंच जाए, तो ये पृथ्वी पर जो है बहुत ही जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, सभी जीवों के लिए हानिकारक होती है। जैसे मनुष्य में ये स्किन कैंसर का कारण होता है, आँखों में नुकसान पहुंचाता है, मनुष्यों के इम्यूनिटी को कम कर देता है, साथ ही साथ पूरे पर्यावरण को हानि पहुंचाने का काम करता है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ये काफ़ी हानिकारक किरणें हैं। यदि समताप मंडल में यदि ओजोन लेयर के द्वारा इस किरणों को अवशोषण नहीं किया जाए, तो ये पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचाने का काम करे। अब इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, वह अल्ट्रावायलेट रेज का, ये 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक का इसका रेंज होता है, इसके वेवलेंथ का। अब इस अल्ट्रावायलेट रेज को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है अल्ट्रावायलेट सी रेज, वैसे तरंगदैर्घ्य जिसके, वैसे पराबैंगनी किरणें
जिसका 100 से 280 नैनोमीटर तक उसका वेवलेंथ है, तो उसको UVC कहते हैं। अल्ट्रावायलेट बी, जिसका 280 से 320 नैनोमीटर जिसका वेवलेंथ है, उसको अल्ट्रावायलेट बी। और अल्ट्रावायलेट ए का 320 से 400 नैनोमीटर तक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो वेवलेंथ होता है वो 100 से 400 नैनोमीटर तक होता है, और उसी को फिर वो 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। 3 कैटेगरीज में सी 100 से 280, बी 280 से 320, और ए जो है 320 से 420। अब इसमें से इस तीनों में से जो है सबसे हानिकारक किरण जो है वो अल्ट्रावायलेट सी है, और बी भी जो है पर हानिकारक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज ही हानिकारक होती है। तो सूर्य के प्रकाश जो हम तक पहुंच रही है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, जो भी हमको उसका ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। अब अगला है आपको पढ़ना कि सनलाइट जो हम तक पहुंच रही है, उस सनलाइट का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों साथ ही साथ जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसी से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उसी भोजन पर समस्त जीव जंतु निर्भर है। तो पेड़ पौधे को जितनी मात्रा में सनलाइट मिलती है वो उसी के अनुसार अपना भोजन तैयार कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम कर पाते हैं। तो जिस क्षेत्र में अत्यधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, वहाँ प्लांट जो है तेज़ी से ग्रो करते हैं, तेज़ी से फोटोसिंथेसिस का काम होता है, और वो अपना जो कार्य है वो तेज़ी से करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश जो है, आपको बताए भी थे कि जो विषुवतीय क्षेत्र है, उस विषुवतीय क्षेत्र में सौर प्रकाश सबसे अत्यधिक प्राप्त होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, सौर प्रकाश जो है कम होती जाती है। तो सनलाइट कम होता है तो उसका प्रभाव जो है पेड़ पौधे जीव जंतुओं सब पर पड़ती है। पौधे का जो वृद्धि है वो सौर प्रकाश द्वारा निर्धारित होती है। प्रजनन की क्रिया हो गया, फल फूल जितना भी काम है वो सब जो है सौर प्रकाश द्वारा निर्धारित होती है। जहाँ अत्यधिक सौर प्रकाश है वहाँ तेज़ी से प्लांट ग्रो करते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ये बहुत ही कम ग्रो कर पाते हैं सनलाइट के कमी के कारण। साथ ही साथ अब देखिए, ये सनलाइट जो है जीव जंतुओं पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो जो साइबेरियन क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ से कुछ जीव जंतुएं पक्षियाँ ये प्रवास करते हैं। ऐसा प्रवास वो क्यों करते हैं? वो ध्रुवों से चलते हैं कटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब विषुवतीय क्षेत्र में वो चलने का काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना वो ठंड को बर्दाश्त उस शरीर पे कर सकते थे, उससे अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण जो है वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो कटिबंधीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं ताकि सौर ताप से थोड़ा मिल सके, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड होने लगती है, तो वो वैसा प्रवास का काम करते हैं। साथ ही साथ कुछ जीव जो है शीत निष्क्रियता करते हैं। शीत निष्क्रियता करने का मतलब है कि वो लंबे टाइम तक, जब अत्यधिक ठंड ध्रुवों पर पड़ने लगती है, जितना उसकी सहन शक्ति है उससे ज़्यादा पड़ने लगती है ठंड, तो कुछ जीव जो है प्रवास नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पक्षी वगैरह है, कुछ जीव हैं तो प्रवास कर लेते हैं, लेकिन कुछ बड़े जीव जंतु हैं जो प्रवास नहीं कर पाते हैं, वो उसी क्षेत्र में शीत निष्क्रियता करते हैं। मतलब
शीत के समय, अत्यधिक ठंड के समय वो लंबे टाइम के लिए नींद में चले जाते हैं, जिससे उसका एनर्जी लॉस नहीं हो और वो वैसे वातावरण में सरवाइव कर सके। तो सनलाइट जो है ये हम पेड़ पौधे, साथ ही साथ जीव जंतुओं, सबको जो है ये प्रभावित करती है। तो अब अगला टॉपिक है आपका कि जो हमारा जलीय तंत्र है, उस जलीय तंत्र पर प्रकाश का क्या इफ़ेक्ट है। तो जो जलीय तंत्र है, आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि जल जो है बहुत सारे जीवों का आवास स्थल है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं।